नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन नगरी पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम VMOU BA सेकेंड ईयर सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्र का आपका पेपर है। पेपर कब है आपका? 19 अगस्त को है। कब है? 19 अगस्त को है। पेपर कोड होगा SO04। कौन सा होगा? SO04। भारत की सामाजिक समस्याएं, नवीन महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होंगे। ये क्लास नंबर हमारी 2 होगी। ये क्लास देखने से पहले आप प्ले लिस्ट में जाकर पहली क्लास ज़रूर देखें और ये PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें, वहाँ पर आपको ये PDF भी उपलब्ध करवा दी गई है। देखिए सेक्शन ए, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए कि जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय? जब किसी देश की जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों और सुविधाओं की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ती है तो उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इससे रोजगार, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस प्रकार से लिंक होगी, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगला प्रश्न देखिए कि सामाजिक नियंत्रण क्या है? समाज द्वारा अपने सदस्यों के व्यवहार को सामाजिक नियमों, परंपराओं, कानूनों और मूल्यों के अनुसार बनाए रखने की प्रक्रिया सामाजिक नियंत्रण कहलाती है। क्या कहलाती है? सामाजिक नियंत्रण कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए आप, अपराध से क्या तात्पर्य है? ऐसा कार्य जो कानून द्वारा निषिद्ध हो और जिसके लिए राज्य द्वारा दंड का प्रावधान हो, अपराध कहलाता है। अपराध सामाजिक व्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, किशोर अपराध क्या है? किशोर अवस्था के बच्चों द्वारा किए गए ऐसे कार्य जो कानून या सामाजिक नियमों के विरुद्ध हो, किशोर अपराध कहलाता है। इसके पीछे पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि वृद्ध अवस्था की सामाजिक समस्याएं क्या है? समाजशास्त्र सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। वृद्ध व्यक्तियों को परिवार एवं समाज में अकेलापन, आर्थिक निर्भरता, स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयां और सामाजिक उपेक्षा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वेरी इंपोर्टेंट पेपर है, पुराने प्रश्न आए हुए ही करा रहे हैं। घरेलू हिंसा क्या है? परिवार या घरेलू संबंधों में किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक रूप से हिंसात्मक व्यवहार किया जाना क्या कहलाता है? घरेलू हिंसा कहलाता है। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एजुकेशन नगरी। और इस प्रकार की लिंक है, ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ सकते हो PDF के लिए। भ्रष्टाचार क्या है? निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद, अधिकार या जिम्मेदारी के अनुसार अनुचित उपयोग भ्रष्टाचार कहलाता है। ये प्रशासन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक विश्वास को प्रभावित करता है। आगे देखिए अगला प्रश्न कि सामाजिक असमानता क्या है? जब समाज के विभिन्न व्यक्तियों या समूह को संसाधनों, अवसरों, अधिकारियों और सुविधाओं की समान उपलब्धता नहीं होती है तो इसे हम सामाजिक असमानता कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप कि शहरीकरण क्या है? शहरीकरण क्या है? देखिए, जब जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर बढ़ती है तथा नगरों का विस्तार होता है तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शहरीकरण कहते हैं। यानी कि ग्रामीण से शहर की ओर जाना क्या कहलाता है? शहरीकरण कहलाता है। और शहर से ग्रामीण की ओर आना ग्रामीण कहलाता है। समझ गए? आगे देखिए, वेश्यावृत्ति से क्या आशय? वेश्यावृत्ति का अर्थ क्या है? देखिए आप, धन या अन्य आर्थिक लाभ के बदले यौन सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था को वेश्यावृत्ति कहा जाता है। कि धन या अन्य आर्थिक लाभ के बदले यौन सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? हम वेश्यावृत्ति कहा जाता है। इसके पीछे आर्थिक, सामाजिक और अन्य परिस्थितियां भी हो सकती हैं। अगला सेक्शन देखिए, बी सेक्शन। भारत में जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक प्रभाव की व्यवस्था कीजिए।
वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा है। ये 2-3 बार बीए के एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना। कि जनसंख्या वृद्धि तब समस्या का रूप ले सकती है जब उपलब्ध संसाधनों और सुविधाओं की तुलना में जनसंख्या तेजी से बढ़े। इसके प्रमुख सामाजिक प्रभाव देखिए। रोजगार पर दबाव, रोजगार के अवसर की तुलना में श्रम शक्ति बढ़ सकती हैं। आगे देखिए, आवास की समस्या। शहरों में आवास की मांग बढ़ती है। शिक्षा पर दबाव, विद्यालयों और शिक्षण संसाधनों पर अधिक भार पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव, अस्पतालों एवं स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता बढ़ती है। आगे देखिए, गरीबी। सीमित संसाधनों के कारण निम्न आय वाले परिवारों की समस्या बढ़ सकती है। पर्यावरणीय दबाव, भूमि, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। इसके उपाय देखिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जागरूकता, रोजगार के अवसर और परिवार कल्याण संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। चैनल से, एजुकेशन नगरी के जो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, जो यहाँ आपको वहाँ पर ये PDF मिल जाएगी। हर क्लास की वहाँ पर आपको PDF मिलती है, ज़रूर ज्वाइन करें। ये कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। संतुलित जनसंख्या और संसाधनों का उचित उपयोग सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल अपराध के प्रमुख कारण एवं रोकथाम के उपाय बताइए। किसके बाल अपराध के बताने? बाल अपराध से आशय किशोरों द्वारा किए गए ऐसे कार्यों से है जो कानून या सामाजिक नियमों के विरुद्ध होते हैं। इसके कारण देखिए प्रमुख: पारिवारिक वातावरण की समस्या, माता पिता की उपेक्षा, आर्थिक कठिनाइयाँ, गलत संगति, शिक्षा से दूरी। याद करने के अकॉर्डिंग ही बनाया पेपर, आराम से याद करके जाना, आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि इन पेपरों से बाहर जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नशे या अनुचित गतिविधियों का प्रभाव, सामाजिक वातावरण, रोकथाम के उपाय। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सकारात्मक वातावरण देना चाहिए। परिवार में उचित देखभाल एवं मार्गदर्शन आवश्यक है। विद्यालय में परामर्शन व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पहले पेपर कराया, आप जाके परीक्षा दी है, आपको पता ही है कि कोई क्वेश्चन बाहर गया है, तो इस बार भी नहीं जाएगा। समाजशास्त्र में भी एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। आपके 19 तारीख का जो एग्जाम है उससे बाहर नहीं जाएगा। बाल अपराध को केवल दंड से नहीं बल्कि शिक्षा, परिवार के सहयोग और सकारात्मक सामाजिक वातावरण से प्रभावी रूप से रोका जा सकता है। आगे देखिए, वृद्ध व्यक्तियों की प्रमुख सामाजिक समस्याओं का वर्णन कीजिए। किसकी बात हो रही? वृद्ध व्यक्तियों की प्रमुख सामाजिक समस्याओं का वर्णन कीजिए। इसका आंसर देखिए आप। वृद्धावस्था जीवन की स्वाभाविक अवस्था है। आधुनिक सामाजिक एवं पारिवारिक परिवर्तनों के कारण वृद्ध व्यक्तियों के सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्रमुख समस्याएं देख लीजिए: आर्थिक निर्भरता, स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयां, अकेलापन, परिवार में उपेक्षा, सामाजिक गतिविधियों से दूरी, आवास या सुरक्षा की समस्या, भावात्मक सहयोग की कमी। समाधान देखिए इसके: परिवार को वृद्ध सदस्यों के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना रखनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया जाना चाहिए। वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर देने चाहिए। वृद्धों को सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक सहभागिता प्रदान करना स्वस्थ समाज की पहचान है। अगला प्रश्न देखिए आप। भ्रष्टाचार के कारण एवं भारतीय समाज पर उसके प्रभावों की चर्चा कीजिए। भ्रष्टाचार के बारे में बताना आपको। देखिए, भ्रष्टाचार का अर्थ निजी लाभ के लिए पद या अधिकार का अनुचित उपयोग करना।
ये सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। इसके कारण देखिए आप प्रमुख: व्यक्तिगत स्वार्थ, नैतिक मूल्यों में कमी, आगे देखिए पारदर्शिता का अभाव, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कमजोरी, कानून के कमजोर क्रियान्वयन की स्थिति, अनुचित आर्थिक लाभ की इच्छा। इसके प्रभाव देख लीजिए। भ्रष्टाचार में सार्वजनिक संस्थाओं पर लोगों का विश्वास कम हो सकता है। सरकारी योजनाओं का लाभ उचित लोगों तक पहुंचने में बाधा आ सकती है। इसके आर्थिक असमानता और प्रशासनिक अक्षमता बढ़ सकती है। इसका नियंत्रण देखिए, इसको नियंत्रण में कैसे ला सकते हैं। देखिए पारदर्शिता, जवाबदेही, डिजिटल व्यवस्था, प्रभावी कानून, स्वतंत्र नागरिक की स्वतंत्र निगरानी, नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए मजबूत संस्थागत व्यवस्था और नागरिक जागरूकता दोनों आवश्यक हैं। अगला सेशन देखिए आप, सी सेक्शन होगा हमारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, स्टार लगा देना। भारत में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सामाजिक भेदभाव के विभिन्न रूपों की चर्चा के रूप में चर्चा करते हुए सुधार के उपाय बताइए। सुधार के उपाय भी बताने। इसकी प्रस्तावना देखिए सबसे पहले कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में समय के साथ सुधार हुआ, फिर भी विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक भेदभाव की समस्या दिखाई दे सकती। ये भेदभाव शिक्षा, रोजगार, परिवार और सामाजिक जीवन में अलग अलग रूपों में दिखाई देती हैं। सामाजिक भेदभाव के प्रमुख कारण देख लीजिए। शिक्षा में असमानता, कुछ परिवारों में लड़कियों की शिक्षा को लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। रोजगार में असमान अवसर, महिलाओं को रोजगार और कार्यस्थल पर समान अवसर प्रदान प्राप्त करने में बाधा आ सकती है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक मिल जाएगी वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में। आप ज्वाइन करके PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। निर्णय लेने में कम भागीदारी, परिवार और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी कम हो सकती है। घरेलू हिंसा देखिए, पारिवारिक संबंधों में महिलाओं के साथ हिंसात्मक या अपमानजनक व्यवहार गंभीर समस्या है। आगे देखिए दहेज के बारे में देखिए। दहेज की मांग महिलाओं और उनके परिवार पर सामाजिक तथा आर्थिक दबाव डाल सकती हैं। आगे देखिए सामाजिक रूढ़ियां देखिए, पारंपरिक लैंगिक धारणाएं महिलाओं की स्वतंत्रता और अवसरों को सीमित कर सकती हैं। सुधार के उपाय देखिए आप, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, कौशल एवं रोजगार के अवसर बढ़ाना, आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना। आगे देखिए सामाजिक जागरूकता को फैलाना, महिलाओं के अधिकारों की जानकारी देना, कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन करना, परिवार और समाज में समानता की भावना विकसित करना। इसका निष्कर्ष देखिए, महिलाओं के प्रति समान व्यवहार केवल महिलाओं के विकास के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक जागरूकता से भेदभाव को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में सामाजिक विघटन के कारणों एवं उनके प्रमुख प्रभावों की विस्तार से व्यवस्था कीजिए। प्रस्तावना देखिए कि सामाजिक विघटन से आशय उस स्थिति से हैं जिसमें समाज की स्थापित संस्थाएं, मूल्य, मानदंड और सामाजिक संबंध कमजोर होने लगते हैं तथा सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न होता है। सामाजिक विघटन के प्रमुख कारण देखिए आप। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम से भी जरूर जुड़े। तीव्र सामाजिक परिवर्तन, तेजी से बदलती सामाजिक परिस्थितियों के कारण पुराने और नए मूल्यों के संघर्ष हो सकते हैं। औद्योगिकरण एवं शहरीकरण, ग्रामीण से शहरी जीवन की और परिवर्तन पारंपरिक सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। बेरोजगार एवं गरीबी देखिए, आर्थिक कठिनाइयां परिवार और सामाजिक संबंधों पर दबाव डाल सकती हैं। पारिवारिक परिवर्तन देखिए, संयुक्त परिवार में से एकल परिवार
की ओर परिवर्तन से पारंपरिक सहयोग और व्यवस्था में बदलाव आता है कि एक संयुक्त परिवार है और संयुक्त परिवार में एकल परिवार में परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार से व्यवस्था में बदलाव होता है। अगला देखिए, सामाजिक असमानता। अवसरों और संसाधनों की असमानता सामाजिक तनाव को बढ़ा सकती है। अपराध एवं नशाखोरी, ये सामाजिक नियंत्रण और सामुदायिक जीवन को कमजोर कर सकते हैं। इसके प्रमुख प्रभाव देखिए, पारिवारिक संबंधों में तनाव, सामाजिक अविश्वास, अपराधों में वृद्धि की संभावना, सामाजिक एकता में कमी, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, सामाजिक संसाधनों को भूमि का कमजोर होना। इसके उपाय देखिए नियंत्रण के, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, परिवार परामर्श, सामुदायिक सहभागिता, मजबूत सामाजिक संस्थाओं को बढ़ावा देना चाहिए। सामाजिक मूल्यों एवं नागरिकों की जो जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता भी आवश्यक है। इसका निष्कर्ष देखिए, अब सामाजिक विघटन को रोकने के लिए आर्थिक विकास के साथ सामाजिक संतुलन, मजबूत पारिवारिक संबंध और प्रभावी सामाजिक संस्थाएं आवश्यक हैं। इस सेट यानी इस क्लास में पिछले जो क्लास हुई है उसमें गरीबी, बेरोजगार, जातिवाद और देश सांप्रदायिकता और सामान्य सामाजिक समस्याओं वाले प्रश्न दोहराए नहीं गए। ये प्रश्न है वो हमारी क्लास जो पहली क्लास हुई उसमें दे दिए हैं। ये दूसरी क्लास है जो अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी प्रकार की वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।